7 जनवरी 2026 की सुबह दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में अचानक माहौल बदल गया। अभी शहर ठीक से जागा भी नहीं था कि भारी पुलिस बल, दिल्ली नगर निगम के अधिकारी और बुलडोजर इलाके में पहुंच चुके थे। यह इलाका पुरानी दिल्ली का एक संवेदनशील और घनी आबादी वाला क्षेत्र माना जाता है, जहां फैज़-ए-लाही मस्जिद स्थित है। सुबह लगभग 5 बजे के आसपास जब सड़कों पर बैरिकेड लगाए गए और लोगों की आवाजाही रोकी गई, तब स्थानीय लोगों को समझ आने लगा कि आज कोई बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई होने वाली है। दिल्ली नगर निगम द्वारा यह कार्रवाई एक एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव के रूप में की जा रही थी। प्रशासन का कहना था कि यह कदम अदालत के आदेश के तहत उठाया गया है और इसका उद्देश्य सरकारी जमीन पर हुए अवैध अतिक्रमण को हटाना है। अधिकारियों के अनुसार तुर्कमान गेट इलाके में लंबे समय से सड़क, पार्किंग और सार्वजनिक भूमि पर अनधिकृत निर्माण किए गए थे, जिनकी शिकायतें लगातार मिल रही थीं। इस पूरे मामले की शुरुआत नवंबर 2025 में हुई थी, जब दिल्ली हाई कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए नगर निगम और लोक निर्माण विभाग को निर्देश दिया था कि तुर्कमान गेट के पास सरकारी जमीन पर मौजूद अतिक्रमण हटाए जाएं। अदालत ने स्पष्ट किया था कि यदि किसी निर्माण के पास वैध दस्तावेज या अनुमति नहीं है, तो प्रशासन उसे हटाने के लिए बाध्य है। अदालत के आदेश के बाद नगर निगम ने क्षेत्र का सर्वे कराया और दिसंबर 2025 में संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किए गए। 22 दिसंबर 2025 को जारी किए गए नोटिस में कहा गया था कि मस्जिद के आसपास बने कुछ ढांचे सरकारी भूमि पर स्थित हैं और इनके लिए कोई वैध नक्शा या अनुमति प्रस्तुत नहीं की गई है। नोटिस में यह भी उल्लेख किया गया था कि यदि निर्धारित समय के भीतर जवाब या दस्तावेज नहीं दिए गए तो प्रशासन कार्रवाई करेगा। मस्जिद प्रबंधन और स्थानीय लोगों ने इस नोटिस का विरोध किया और दावा किया कि संबंधित भूमि वक्फ संपत्ति है और वर्षों से मस्जिद के उपयोग में रही है। 7 जनवरी को जब नगर निगम की टीम बुलडोजर के साथ मौके पर पहुंची, तब बड़ी संख्या में पुलिस बल पहले से तैनात था। इसका उद्देश्य किसी भी तरह की अव्यवस्था या टकराव को रोकना बताया गया। शुरुआत में कार्रवाई शांतिपूर्ण तरीके से शुरू हुई। प्रशासन ने उन ढांचों को हटाना शुरू किया जिन्हें अवैध बताया गया था। इनमें एक शादी या बैंक्वेट हॉल, एक निजी डायग्नोस्टिक सेंटर, सड़क के किनारे बने शेड, अस्थायी दुकानें और पार्किंग क्षेत्र पर किया गया कब्जा शामिल था। प्रशासन ने इस दौरान यह स्पष्ट किया कि मस्जिद की मुख्य इमारत को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जा रहा है और न ही उसे तोड़ने की कोई कार्रवाई की जा रही है। अधिकारियों का कहना था कि कार्रवाई केवल उन संरचनाओं पर की जा रही है जो सार्वजनिक भूमि पर बनी हुई थीं। इसके बावजूद जैसे जैसे बुलडोजर आगे बढ़ते गए, इलाके में लोगों की भीड़ बढ़ती गई और विरोध तेज होने लगा। स्थानीय लोगों और कुछ धार्मिक संगठनों ने आरोप लगाया कि यह कार्रवाई एक तरफा है और उनकी बात सुने बिना की जा रही है। उनका कहना था कि मामला अभी कानूनी प्रक्रिया में है और जब तक अदालत से अंतिम फैसला नहीं आ जाता, तब तक डिमोलिशन नहीं होनी चाहिए थी। इसी विरोध के बीच माहौल धीरे धीरे तनावपूर्ण होता चला गया। कुछ ही देर बाद स्थिति बिगड़ गई। भीड़ में मौजूद कुछ लोगों ने अचानक पुलिस और प्रशासनिक टीम पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। पत्थरबाजी के कारण अफरातफरी मच गई। पुलिस को हालात काबू में करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। इस झड़प में कम से कम 5 पुलिसकर्मी घायल हुए, जबकि कई सरकारी वाहनों को भी नुकसान पहुंचा। स्थिति को नियंत्रण में लाने के बाद पुलिस ने इलाके से कुछ लोगों को हिरासत में लिया। पुलिस के अनुसार हिंसा में शामिल लोगों की पहचान सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल वीडियो के माध्यम से की जा रही है। पुलिस ने यह भी कहा कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। घटना के बाद प्रशासन और पुलिस की ओर से बार बार यह बात दोहराई गई कि मस्जिद को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया है और न ही मस्जिद को गिराने की कोई योजना थी। उनके अनुसार यह पूरी कार्रवाई अदालत के आदेश और कानूनी प्रक्रिया के तहत की गई थी। प्रशासन का कहना है कि सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाना उनकी जिम्मेदारी है